प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में रोडेंट मैनेजमेंट यानी चूहा प्रबंधन के बारे में बताऊंगा, यानी चूहों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। तो आज मैं रोडेंट मैनेजमेंट, चूहा प्रबंधन, चूहों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो देखो, वैसे रोडेंट मैनेजमेंट का सबसे सही तरीका है कि रोडेंट्स की, चूहों की हैबिट के हिसाब से उनको कंट्रोल किया जाए। आपको वही स्टेप्स लेने हैं जो मैंने आपको चूहों के प्रकार बताए थे, उनकी हैबिट्स बताए थे। जैसे माउस की हैबिट मैंने बताई थी कि ये किसी चीज़ को चाटता है, तो वहाँ पे आपको सॉलिड चीज़ नहीं रखनी है। उसके लिए पॉइजन वेट में, उसके लिए आपको पाउडर फॉर्म में ही पॉइजन वेट रखना है। रूफ रेट है, हाउस रेट बोलते हैं, ये दीज आर गुड क्लाइंबर। तो ये केबल के द्वारा अंदर केबल के ऊपर चढ़ के अंदर आते हैं। किसी पाइप जो अंदर आ रहा है घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर, तो उस पाइप के द्वारा अंदर आते हैं। तो आपको ये जो जिनके द्वारा चूहा अंदर घुस रहा है, वो ओपनिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। जैसे पाइप आ रहा है तो दीवार को कट करके अंदर आ रहा होगा, तो उस ओपनिंग को आप बालू सीमेंट से पैक कर दीजिए। केबल आ रही होगी, वो भी दीवार को कट करके आ रही होगी, आप उसको भी बालू सीमेंट से पैक कर दीजिए। जैसे डोर क्लोजर है, हर डोर के अंदर ऑटोमेटिक डोर क्लोजर डिवाइस होनी चाहिए, जिससे दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाए। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर डिवाइस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कभी कभी फर्श और दरवाजे के बीच में, डोर के बीच में इतना गैप होता है कि चूहा आराम से घर के अंदर, गोडाउन्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर आ जाता है। तो वो आपको गैप खत्म करना है। जैसे डोर के नीचे आप रबड़ स्ट्रिप लगा सकते हैं। वो जो भी सूटेबल तरीका हो आप अपना सकते हैं। अब सीवर रेट है, सीवर रेट सीवर में रहता है, तो रात के वक्त आप पॉइजन वेट सीवर लाइन के पास रख दीजिए, दिन में उठा लीजिए। जैसे आपका बैंडिकूट है, बैंडिकूट आपके सेटअप के आसपास रहते हैं, रेड बरोज बनाकर रहते हैं, तो आप रेड बरोज का फ्यूमिगेशन करिए। तो अलग अलग तरीके हैं। जब आपको रेड बरोज का फ्यूमिगेशन करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक दिन उस सारी रेड बरोज की ओपनिंग को बंद कर दीजिए मिट्टी से। दूसरे दिन आप जाएंगे तो उसमें से आपको एक या दो ओपनिंग खुली मिलेगी। तो इसका मतलब चूहा उसी के अंदर रहता है, उसी ओपनिंग में रहता है। तो उस ओपनिंग में आप एल्युमिनियम फास्फाइड या मिथाइल ब्रोमाइड से फ्यूमिगेशन कर दीजिए। फ्यूमिगेशन करके उस ओपनिंग को भी मिट्टी से बंद कर दीजिए। तो इस तरह से अलग अलग रोडेंट्स के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स लेने हैं। उनकी हैबिट के हिसाब से आपको स्टेप्स लेने हैं, उनके बिहेवियर के हिसाब से स्टेप्स लेने हैं। कोई कॉमन फार्मूला नहीं है कि ऐसे कोई अमुक सेट फार्मूला नहीं है कि उससे चूहे खत्म हो जाएंगे। आपको उनकी हैबिट, रोडेंट्स के बिहेवियर, व्यवहार के हिसाब से ही आपको स्टेप्स लेने हैं। वैसे जनरल 3D फार्मूला इसमें लागू होता है रोडेंट मैनेजमेंट में। 3D फार्मूला ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3D फार्मूला देखिए आप, ये 3D फार्मूला है। पहला है डिनाई एंट्री ऑफ रोडेंट्स, दूसरा है डिनाई शेल्टर ऑफ रोडेंट्स इनसाइड, डिनाई शेल्टर ऑफ रोडेंट्स आउटसाइड। ये एक्चुअली पहले स्टेप्स का ही दो भाग हैं, आउटसाइड इनसाइड। तीसरा फॉर्मूला है डिनाई फूड फॉर रोडेंट्स। तो डिनाई एंट्री, डिनाई शेल्टर और डिनाई फूड, ये 3D फार्मूला है। आप इसको अपना करके आप गुड रोडेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे डिनाई एंट्री मैंने बताया कि दीवार जहाँ से पाइप, केबल्स अंदर आ रही हैं, जो भी ओपनिंग है दीवार के अंदर, उनको बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर डिवाइस लगा दीजिए। और डोर और फ्लोर के बीच में अगर गैप है तो डोर के नीचे रबड़ स्ट्रिप्स लगा दीजिए, है ना। तो इससे आप चूहे की एंट्री को प्रीमाइस फैक्ट्री या घर के अंदर या गोडाउन के अंदर रोक सकते हैं। तो अगर आपने चूहे की एंट्री को रोक दिया तो 50% सफलता आपको यहीं पे मिल जाती है डिनाई एंट्री से। दूसरा फॉर्मूला है डिनाई शेल्टर ऑफ रोडेंट्स इनसाइड।
deny entry of rodents inside and deny shelter of rodents outside. Inside जनरली फैक्ट्रियों में देखते हैं हम लोग, जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको हम लोग एक कोने में डंप करते जाते हैं। तो वो जो डंप है मटेरियल का, अनवांटेड मटेरियल का, वेस्ट का जो डंप है, वो चूहों के लिए हाइड आउट का काम करता है, चूहों के लिए छिपने के लिए जगह अच्छा प्लेस प्रोवाइड करता है। तो हमें इस जो वेस्ट मटेरियल है इसको टाइमली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, इसको कभी डंप करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही आउटसाइड डिनाई शेल्टर ऑफ रोडेंट्स आउटसाइड में देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं या गोडाउंस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, तो उनमें बड़े चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती हैं चारों तरफ उस सेटअप को कवर करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग ज़्यादातर रोज बाउंड्री के बाहर या बाउंड्री के अंदर लोग वेस्ट मटेरियल का डंप कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को डंप कर देते हैं। अमूमन देखा जाता है ईंट के रोड है, ईंट जो टूटी फूटी ईंट होती है उनको अक्सर हम लोग बाउंड्री के साथ डंप कर देते हैं, स्क्रैप को डंप कर देते हैं, लकड़ियों को डंप कर देते हैं। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ देखते हैं हम लोग डंप होते हैं। तो वो डंप चूहों के लिए, जो वेस्ट डंप है चूहों के लिए हाइड आउट का काम करता है और उनके लिए ब्रीडिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह प्रदान करता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को हमें डंप करने की बजाय टाइमली और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, ये हमको ध्यान रखना है। और तीसरा फॉर्मूला है डिनाई फूड फॉर रोडेंट्स। डिनाई फूड फॉर रोडेंट्स ये जनरली जैसे रेस्टोरेंट्स हैं और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ड्राई फ्रूट्स के गोडाउंस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं। तो वहाँ पे हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम प्रॉपरली और टाइमली डिस्पोज ऑफ न करने के बजाय कहीं पर डंप कर देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। तो जैसे रेस्टोरेंट में सब्जियों झूठा भोजन बचा हुआ है, सब्जियों के कटी हुई सब्जियां हैं, फलों की छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, इनको हम कहीं फेंक देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हमें कहीं भी फेंकने के बजाय एक कंटेनर के अंदर हमको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए और उनके ऊपर टाइट ढक्कन लगा देना चाहिए और फिर इस कंटेनर से वेस्ट को टाइमली और प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ये 3D फॉर्मूला है। अगर आप तीनों फॉर्मूलों को अपनाते हैं, बाकी दिमाग तो आपको अपना लगाना है, ये तो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं। ये 3D फॉर्मूला है, इसको अपना के आप चूहों का प्रबंधन कुशलता के साथ कर सकते हैं। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ।